नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है या फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और दोस्तों जो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, जो चीज़ आपको बेनिफिट दे रहा है, तो उस चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जान नहीं पाए तो वही चीज़ आपके लिए कभी कभी नुकसान भी दे सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो पर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में फुल जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है, ये चीज समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल का जरूरत है। और दोस्तों ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं आपको लेकर ही देने जा रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ समय के लिए आपको मान लेना होगा कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, या आपका बैंक अकाउंट में भी नहीं है, आपका जेब में भी पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ ऐसे चीज चाहिए, या आपको ऐसे कुछ चीज का जरूरत पड़ गया कि जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो बहुत चीज खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप आपका मार्केट में जाएंगे या आप दुकान में जाएंगे, वहां पे भी अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसमें भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपका जो वो नीड है, वो नीड आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है, वो फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू आप उस नीड को आप फुलफिल कर सकते हैं, या उस चीज को आप खरीद सकते हैं, या आप शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप बिल्कुल फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी जब आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों वो पैसा आपको बाद में पे करना पड़ता है, लेकिन आपको फिलहाल शॉपिंग करने का वक्त में आपको किसी भी तरह का पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। और बाद में आप जब पैसा पे करेंगे वो भी आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें आपको देना नहीं पड़ेगा। तो वो ये है दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर। और दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर और भी एक फैसिलिटी आपको मिलेगा कि मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। आप जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको एक 15,000 का मोबाइल चाहिए, और ये 15,000 का मोबाइल लेने के लिए आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर इसके लिए आपको ईएमआई का भी मौका दे रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से ईएमआई से वो मोबाइल आप खरीद सकते हैं। और ये ईएमआई पीरियड आप कितना मंथ के करेंगे ये भी डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप ही को चूज करना होगा कि आप 3 मंथ के, 6 मंथ या 7 मंथ या उससे भी ज्यादा मंथ का जो ईएमआई पीरियड है वो आप चूज कर सकते हैं। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से ईएमआई में कुछ खरीदते हैं तो दोस्तों आपको ये पता चल चुका होगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट यूजर है और आपने फ्लिपकार्ट से अभी तक शॉपिंग कर चुके हैं, कोई बार आपने शॉपिंग कर चुके हैं और पेमेंट भी सक्सेस कर चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे आपका जो माई अकाउंट है, इसमें जो नीचे में जो अकाउंट है, अकाउंट में अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो आप इस फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप कितने रुपया तक का शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कितने रुपया का आप शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर में, ये दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपका पे लेटर के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आप जब आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर को केवाईसी करके आप उसको एक्टिव करेंगे, केवाईसी मतलब आप जब फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिव करने जाएंगे तो उसके लिए आपके पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। और ये सब सबमिट करने के बाद में आपका जो पे लेटर है, उस पे लेटर में आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, यानी आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा आपको शॉपिंग करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि दोस्तों आपका अकाउंट के ऊपर डिपेंड करके और आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करके आपको कितने रुपया का फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको शॉपिंग क्रेडिट दिया जाता है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ये हर यूजर के लिए अलग अलग क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं बता नहीं पाऊंगा कि आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे मिनिमम आपको 5,000 तो मिलता है मिनिमम में। मैक्सिमम में तो और भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मिनिमम है तो आपको उसमें फ्लिपकार्ट पे लेटर क्रेडिट लिमिट आपको 5,000 मिनिमम में होता ही है। और उसमें ईएमआई में भी आपको मिनिमम 10,000, 15,000 मिनिमम में होता है, ठीक है। ईएमआई में अगर आपको कोई कुछ खरीदना चाहते हैं तो ईएमआई के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और शॉपिंग नॉर्मली जो हम शॉपिंग करते हैं वो नॉर्मल शॉपिंग के लिए आपको मिनिमम 5,000 का आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है पे लेटर में। तो ये दोस्तों आपको डिपेंड करेगा कि आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट के लास्ट मतलब पास्ट आपका जो शॉपिंग डिटेल्स था, यानी पास्ट आपका एक्टिविटी था, और आपका बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करके ये आपको क्रेडिट लिमिट फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको दिया जाता है। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप उसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप कितने रुपया तक का शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करने के बाद जो अमाउंट है, वो अमाउंट आपको, वो बिल आपको कब पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको शॉपिंग करने के लिए आप मंथ का, ठीक है, 1 तारीख से लेकर आप 25 तारीख तक आपका जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वो फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप शॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में आप शॉपिंग कर सकते हैं। हर मंथ का 1 से लेकर 25
डेट तक, ठीक है। तो इसके अंदर में आप फ्री में शॉपिंग कर लीजिए। उसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ में, अगले मंथ में क्या होता है कि आपने जितने भी शॉपिंग किया है पिछले मंथ में, वो पिछले मंथ का शॉपिंग का बिल आपका अगले मंथ का 1 तारीख को फर्स्ट डे को ही बिल जनरेट हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना, आपने कितने का शॉपिंग किया था, आपको बिल अभी कितना देना होगा, वो बिल आपको पता चल जाएगा। और वो बिल 1 तारीख से लेकर आपको मंथ का 5 तारीख के अंदर में, यानी 5 तारीख तक आपको वो बिल पे कर देना होगा, ठीक है। तो वो बिल आपको पे कर देना होगा। अगर 5 तारीख के अंदर बिल पे ना करके आपके 5 तारीख के बाद करते हैं, या आपका बिल पे करने के लिए डिले हो चुका है, लेट हो चुका है, तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फ्लिपकार्ट की ओर से पेनल्टी आपसे लिया जाएगा, यानी आपको डिले पेमेंट का चार्ज आपसे लिया जाता है। तो वो डिले पेमेंट का चार्ज भी आपके जो शॉपिंग का अमाउंट है, ठीक है, आपका जो बिल अमाउंट है, उस बिल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना आपसे एक्स्ट्रा चार्ज, पेनल्टी चार्ज आपसे लिया जाएगा। और ये लेट पेमेंट चार्ज आपसे कितना लिया जाएगा, वो फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिव करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। अगर आपने एक्टिव नहीं किया है तो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो फ्लिपकार्ट पे लेटर में लेट पेमेंट चार्ज है, वो अगर आपका जो बिल अमाउंट है, वो बिल अमाउंट अगर आपका 100 से 500 के अंदर में आपको पे करना था, तो वो बिल अमाउंट लेट हो चुका है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको 60 रुपया एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर 500 का था तो आपको क्या 560 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बिल अमाउंट, जो आपका पेएबल अमाउंट था, वो अमाउंट अगर आपका 501 से लेकर 1000 तक है, तो उसमें आपको कितना देना पड़ेगा कि 150 का आपसे चार्ज लिया जाएगा फ्लिपकार्ट की ओर से, ठीक है, लेट पेमेंट के लिए। अगर आपका बिल अमाउंट, ठीक है, इस तरह से आपको 2001 से लेकर 4000 के अंदर में आपका बिल अमाउंट था, ठीक है, आपको पेएबल बिल अमाउंट था, वो आपने टाइम पर पे नहीं किया, और हर मंथ का 5 तारीख के बाद अगर आप पे करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि उसमें आपको 350 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अगर आपका मन में डाउट हो रहा है कि अगर उससे भी ज़्यादा अमाउंट का आपने शॉपिंग कर लिया, तो आपको मैक्सिमम जो अमाउंट है, चार्जेबल अमाउंट है, आपसे जो पेनल्टी चार्ज दिया जाता है, वो है दोस्तों की 6001 रुपीज़ से 6000 के एबव, 6001 रुपीज़ से 6001 रुपीज़ के एबव में जितने का भी आप शॉपिंग करते हैं, या आपका जो बिल अमाउंट रहता है, वो बिल अमाउंट के में आपको 700 का आपसे पेनल्टी चार्ज लिया जाता है। ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि आपका मैक्सिमम जो आपको पेनल्टी चार्ज लेता है, वो लिया जाता है आपको 700, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप जितने मैक्सिमम जितने रुपया का भी आपका जो बिल है, उसमें आपको 700 का ही आपसे चार्ज लिया जाता है, ठीक है। और वो अमाउंट है कि आपको 6001 रुपीज़ से ऊपर का अमाउंट में, बिल अमाउंट में, ठीक है, आपको 700 का चार्ज आपसे लिया जाता है। तो ये है दोस्तों फ्लिपकार्ट का जो पेनल्टी चार्ज है, डिले पेमेंट का चार्ज है। और दोस्तों आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से सिर्फ क्या आप फ्लिपकार्ट में ही शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्लिपकार्ट के अलावा भी अदर्स जो शॉपिंग साइट है, उसमें भी आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर से। उसके लिए क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर जो सपोर्ट करता है, वो साइट में अगर जाएंगे तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि माइंत्रा हो गया, माइंत्रा में अगर आप शॉपिंग करेंगे तो उसमें भी आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मर्चेंट साइट है फ्लिपकार्ट के साथ जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है, तो वैसे साइट में आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो और भी दोस्तों यहाँ पे और एक बात बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करने के बाद अगर बिल पे ना करो तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करने के बाद अगर आप बिल पे नहीं करते, तो हो सकता है, अगर आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका अमाउंट छोटा अमाउंट का था, तो हो सकता है कि आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है, वो अकाउंट ही डीएक्टिव हो जाएगा, और कभी भी आप उस पैन कार्ड से या उस आधार कार्ड से आप फ्लिपकार्ट अकाउंट या अदर जो मर्चेंट सपोर्टर है, उनका साइट में जाके आप कभी भी अकाउंट ओपन कर नहीं सकते और शॉपिंग भी कर नहीं सकते। अगर आपका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का आपका बिल पेंडिंग था, आपने पे नहीं किया, ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट की ओर से एक्शन लिया जाएगा, लीगली एक्शन लिया जाएगा, जिसके लिए आपको भारी नुकसान का सामना पड़ सकता है, ठीक है। वो लीगली एक्शन कितना बड़ा हो सकता है वो, क्योंकि आपके पूरा डिटेल्स, आपका पूरा डिटेल्स जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, उसके पास आपका डिटेल्स के साथ भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ऊपर एक्शन लेना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करने के बाद आपको बिल पे करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको भारी नुकसान पड़ सकता है।